आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की बहुत ही महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में ये भी बताएं कि आपके जिले, शहर या गांव से हैं। यूपी में अगले 5 दिन तक मानसूनी बारिश को लेकर आया बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता में एक बार फिर से कमी आने वाली है। मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के मुताबिक अगले 5 दिनों तक राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना बहुत कम है। इससे एक बार फिर गर्मी और उमस का एहसास बढ़ने वाला है। आधार कार्ड से जुड़ी हर परेशानी होगी खत्म। अब हर शनिवार को डाकघरों में लगेगा विशेष शिविर। गोरखपुर के डाकघरों में अब हर शनिवार को आधार कार्ड बनाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा। प्रवर अधीक्षक बीके पांडे ने बताया, 6 सितंबर को एक विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। गोरखपुर और महाराजगंज के विभिन्न डाकघरों में आधार कार्ड संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकेगा और नए कार्ड भी बनाए जाएंगे। सीनियर सिटीजन के लिए ट्रैवल का गोल्डन मौका, एयर इंडिया दे रहा है अब शानदार ऑफर। अगर आप या आपके परिवार में कोई सदस्य 60 साल या उससे अधिक उम्र का है तो एयर इंडिया की नई पेशकश आपके लिए बेहद एक बेहतरीन मौका साबित हो सकती है। टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने सीनियर सिटीजन यात्रियों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट टिकट्स पर भारी छूट का ऐलान किया। यूपी में निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशों में प्रचार प्रसार कराएगी योगी सरकार, नई नीति जारी। योगी सरकार यूपी में निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशों में प्रचार प्रसार कराएगी। अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास विभाग आलोक कुमार ने बीते बुधवार को नई निर्यात प्रोत्साहन नीति की अधिसूचना जारी कर दी और मंजूरी मिल गई है। यूपी के शहरों में पार्किंग के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान, नगर निगम ने बनाए नए नियम। शहरों में पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही है, जिससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम नियमावली में कुछ बदलाव किए जा रहे, जिसके तहत निगम सीमा में पार्किंग को और भी बेहतर और सुविधाजनक बनाया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को मिलेंगे अब हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता। बेरोजगार भत्ता योजना 2025 के तहत राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को प्रति माह 2500 रुपये की राशि दी जाएगी। ये राशि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होगी। यूपी में परिवहन की 48 घंटे सेवाओं के लिए शुरू होगी सीएससी, सीएम योगी करेंगे लोकार्पण। उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की 48 ऑनलाइन सेवाओं को गांव के कॉमन सर्विस सेंटर से शुरू करने जा रही है, जिससे ग्रामीणों को शहर जाने की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिससे डबल डेकर बसों का विस्तार और नई बसों को हरी झंडी दिखाना शामिल है। लखनऊ में 23 बस अड्डों का निर्माण भी पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश बनेगा भारत का डीप टेक हब। उत्तर प्रदेश बनेगा भारत का डीप टेक हब। योगी सरकार और आईआईटी कानपुर की बड़ी पहल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को डीप टेक में अग्रणी राज्य बनाने के लिए संकल्पित है, जिसे आईआईटी कानपुर पूरा करने में लगा है। उत्तर प्रदेश को भारत की डीप टेक राजधानी बनाने के लिए प्रतिभा, प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सीएम योगी का मानना है कि यूपी भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रेम प्रसंग पर हंगामा, प्रेमी के साथ निकाह पर अड़ी युवती ने खाया जहर, समाजसेवी की पहल से हुई हैप्पी एंडिंग। यूपी के सहारनपुर में
प्रेम प्रसंग का एक मामला चर्चा का विषय बन गया। परिजनों के विरोध के बीच एक युवती ने अपने प्रेमी से निकाह की जिद में जहर खाकर जान देने का प्रयास किया। गनीमत रही कि समय पर उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया और उसकी जिंदगी बच गई। जेवर एयरपोर्ट से उड़ान का समय निकट, पीएम मोदी देंगे तोहफा। ग्रेटर नोएडा शहर की बगल में जेवर एयरपोर्ट स्थापित हो चुका है। जेवर एयरपोर्ट से हवाई उड़ान शुरू होने का समय निकट आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के शुभ अवसर पर जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करके देश के नागरिकों को बड़ा तोहफा देंगे। जेवर एयरपोर्ट से हवाई उड़ान शुरू करने की अंतिम समय सीमा 20 अक्टूबर 2025 को घोषित की जाएगी। इस वर्ष भारत में दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। खबर है कि 20 अक्टूबर के आसपास ही जेवर एयरपोर्ट का विधिवत उद्घाटन कराया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा है। संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय जल्द ही जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन का समय निर्धारित कर देंगे। फ्री सिलाई मशीन योजना का फॉर्म भरना शुरू, अब मिलेंगे 15,000 रुपये। फ्री सिलाई मशीन योजना में आवेदन करने वाली महिलाओं को सरकार द्वारा 15,000 रुपये की सहायता राशि सीधे उनके खाते में दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को सिलाई का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे सिलाई के काम में और निपुण हो सकें। प्रशिक्षण के समय महिलाओं को प्रतिदिन 500 रुपये की अतिरिक्त राशि भी मिलती है, जिससे वे प्रशिक्षण अवधि में भी आर्थिक रूप से मजबूत बनी रह सकें। हर थाने में 20% फोर्स करेगी रात्रि गश्त, चोरी होने पर पुलिसकर्मी पर होगी सख्त कार्रवाई। वाराणसी में चोरी की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए पुलिस कमिश्नर मोहिल अग्रवाल ने ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया। इसके तहत अब हर थाने की 20% पुलिस टीम बनाकर गश्त करेगी। गांव में देर रात घूमने वालों से पूछताछ की जाएगी। शहर में भी सख्ती बरती जाएगी। अगर बिना नंबर की गाड़ियों की चेकिंग भी होगी। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज 79 चोरी की घटनाओं में से 46 का खुलासा किया जा चुका है। मेरी गाड़ी का 8 लाख का चालान कर दिया, अखिलेश यादव बोले वसूली कर रही है पुलिस। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार जनता से वसूली कर रही है, सुविधाएं नहीं दे रही, लेकिन जमकर टैक्स वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी का ओवर स्पीडिंग के कारण 8 लाख रुपए का चालान कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग पूरा सिस्टम चला रहे हैं, पुलिस पैसा वसूल रही है। सरकार की तरफ से जो गाड़ी हमें दी गई वो चलने की हालत में नहीं। अखिलेश यादव बीते शुक्रवार को लखनऊ में सपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी की मां के अपमान पर सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया, कहा नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मंच से गाली देने के मामले में प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर योगी ने लिखा, मां पूजनीय है, संस्कृति की पालक और संस्कारों की संवाहक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी पूज्य माता जी के संस्कारों और संघर्षों का ही प्रभाव है कि वे देश की माताओं और बहनों की पीड़ा के स्थायी निदान के लिए अविराम कार्य कर रहे हैं। नागरिकता छिपाकर यूपी में रह रहा बांग्लादेशी झोला छाप गिरफ्तार, मिले फर्जी आधार, पैन और वोटर। यूपी के बरेली में फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने नागरिकता छिपाकर क्लिनिक चला रहे बांग्लादेशी झोला छाप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
वह अवैध रूप से सीमा पार करके भारत आया था और फिर फर्जी आधार, पैन और वोटर कार्ड बनवाकर यहाँ रहने लगा। उसके खिलाफ धोखाधड़ी और विदेश अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। फतेहगंज पश्चिमी इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह ने बताया कि दरोगा अशोक कुमार और पंकज कुमार ने मुखबिर की सूचना पर गांव बल्लिया में सड़क किनारे से 30 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक राजू उर्फ राज मंडल पुत्र सत्येंद्र मंडल को गिरफ्तार किया है। दरिया बनी राजधानी, अगले कुछ घंटों में दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की चेतावनी, जल भराव से हाहाकार। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए चेतावनी जारी की, जिससे फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, करनाल, नूह, पलवल, पानीपत और सोनीपत में भारी बारिश की आशंका जताई गई। लगातार बारिश से दिल्ली एनसीआर में जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ गई, जिससे लोग दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हरियाणा में अगस्त तक मानसून सामान्य से अधिक रहा, जिससे कई जिलों में भारी वर्षा हुई है। आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए ताज़ा तरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए। यूपी न्यूज़ 42।